अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बार बार आप लोग कारोबार का पूछते हैं कि भाई हमने कौन सा कारोबार शुरू करना है। तो भाई मैं तो सोचता हूँ कि इससे बेहतर कारोबार कोई नहीं होगा। ठीक है, जो आप जो है कम से कम जो है इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और माहाना लाखों कमा सकते हैं। ये देख रहे भाई जी, ये देखिए, ये देख लीजिए मील वाम। ठीक है, और ये माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी कामयाब है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में तो काफ़ी जो है ना चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में भी लोग काफ़ी इसका का जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं। तो भाई ये कैसे आप लोगों ने करना है, इसकी मार्केट क्या है, इसका सिस्टम क्या है, ये सारा मतलब अभी हमें बताएगी मैम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप ये कारोबार का आइडिया आपके जहन में कैसे आया वैसे? दरअसल ये कारोबार का आइडिया हम लोगों ने यूट्यूब से लिया था। जी जी। तो बस फिर सर्च की इस पे और काम वर्क किया। हम लोगों ने लाहौर से मंगवाया। अच्छा जी। लाहौर से मैंने उस टाइम ये हम लोगों ने 1000 मीलवाम मंगवाए थे 30,000 के। और बस फिर तकरीबन 4 महीने पहले मैंने काम किया तो मेरे पास ये इतने हो गए थे कि 20 से 30,000 मीलवाम पैदा हो गए थे। फिर उन 20 से 30,000 मीलवाम को फिर आगे बढ़ाया। तकरीबन अब मैं इस पे 1.5 से 2 साल हो गए वर्क कर रही हूँ। और अब तो मेरे पास इतने हैं कि हम लोग रोज के बुनियाद पे सेल आउट कर रहे हैं। और तकरीबन 2-3 लाख होंगे शायद, या उससे भी ज्यादा होंगे। अच्छा मैम, ये बताएं इसका जो सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले ये मतलब अंडे लेने पड़ते हैं या क्या? ये सबसे पहले इसी तरह ट्रेज लगी होती हैं। तो ये जो हम लोग लार्वा सेल करते हैं। अच्छा जी। तो इनकी 4 स्टेजेस होती हैं: अंडा, लार्वा, फिर उसके बाद ये प्यूपा, प्यूपा के बाद ये बीटल बनते हैं, ये अच्छा, जो ये बीटल्स ब्लैक बनते वाले हैं। हैं। ये अच्छा, वाले और कारोबार शुरू लार्वा से करना होता है? इन लार्वा से अच्छा, करना इन होता है। लार्वा से शुरू करना हाँ, होता इन लार्वा है। इनसे शुरू करके ये फिर जो है ना बड़े होके हाँ, प्यूपा बनते हैं। ये प्यूपा ये जी। तैयार लार्वा है। ये ठीक 20 दिन के बाद प्यूपा बन जाएंगे। अच्छा जी। प्यूपा के बाद 20 से फिर आगे वो 20 दिन बाद ही ये बनना शुरू हो जाते हैं, बीटल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये तकरीबन इसकी लाइफ क्या है, मतलब कितने दिन ये जिंदा रहते हैं? ये मसलन अपने पैदा होने से तकरीबन 2 से 4 महीने तक ये जिंदा रहते हैं। और 4 महीने के बाद ये इतने मीलवाम पैदा कर जाते हैं अपने जैसे 400 गुना और बढ़ जाते हैं। 4 महीने में 400 गुना बढ़ जाते हैं? हाँ, ये तकरीबन इतने अंडे एक मीलवाम ये जो है बीटल्स है, ये इतने अंडे दे जाता है। जब ये मरता है तो अपने जैसे 400 और पैदा कर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि कोई नुकसान वगैरह इसमें कोई खदशा नहीं है? नहीं, इसमें नुकसान नहीं है। अच्छा, बट अगर हम अपना ये जो रूम का टेम्परेचर है, अगर हम इनका ख्याल रखते हैं, इनकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का, तो इनका मरने की रेशो बहुत कम है। अच्छा, टेम्परेचर कितना कम से कम रखना पड़ता है? रूम का टेम्परेचर 23 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। तो ये इनके बेस्ट है। इससे ऊपर जाता है तो फिर ये मरने का इनका खदशा बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा ठीक है, और ये 4 महीने पूरे कर देते हैं या इसमें दरमियान में से भी इनकी मतलब अमवात वगैरह होती है? वही, अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का मसला हो तो फिर इनकी अमवात होती है, वरना इन्हें कुछ नहीं होता। अच्छा, और ये इनकी खुराक क्या है? इनकी खुराक है, ये देखें, ये आटे की चोकर है। जी जी जी। ये चोकर है, ये खाते हैं। और इनको वाटर सोर्स के तौर पे सब्जियां दी जाती हैं। अच्छा, वाटर सोर्स के तौर पर इसे सब्जियां दी जाती है। ये देखिए, ये सब्जियां लगाई हुई हैं वाटर सोर्स के तौर पे इनको। और सब्जी कौन सी? कोई भी सब्जी हो? सब्जी आलू, शलजम, कद्दू, माड़ू, हलवा कद्दू, जो भी है किचन वेस्टेज हम इन्हें खिला सकते हैं। अच्छा, और ये बताए कि इसमें तकरीबन धंधा अगर स्टार्ट करे 30,000 से, तो माहाना तकरीबन कितना कमा सकते हैं एक बंदा? ये स्टार्टिंग में ये है कि हम इन्हें 4 महीने हमें इनको पालना पड़ेगा। अच्छा जी। तो फिर 4 महीने के बाद हमारे पास इतने होते हैं कि हम आराम से इन्हें आगे सेल आउट कर देते हैं। वो 400 गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम आराम से फिर महीने का, जैसे अब मुझे 1.5 साल लगा है, तो 1.5 साल के बाद मैं ये है कि आराम से 50,000 महीने का कमा रही हूँ घर के अंदर। ये मेरा होम बेस्ड काम है। यानी लोग अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो इश्यूज करते हैं कि एक औरत कैसा इसका सेटअप है, ये और वो। तो मैं लोगों को भी यही बताना चाहूंगी कि मसलन घर के अंदर रह के मैं ये काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर वो नहीं है कि मैं मुकम्मल फॉर्म बनाऊँ फिर उनकी सेटिंग करूँ। तो लोगों को मेरा पैगाम ही यही है कि ये घर के अंदर होम बेस्ड काम है। मैंने घर के अंदर ट्रेज लगाई हुई हैं और इनसे मैं काम कर रही हूँ। मेरा काम होता है इनकी ट्रेज लगाना, इनके खाने का, इनके चोकर का ध्यान रखना। बाकी सेल आउट मेरे हस्बैंड करते हैं। हमारा OLX पे और फेसबुक पे एड्स लगे हुए हैं तनवीर राना के नाम से। डोक काला खान हमारी लोकेशन है रावलपिंडी के अंदर। और 0333 4915 हमारा नंबर है। इस पर आप रब्ता करेंगे, आपको इनकी मुकम्मल डिटेल फ्री है। इनका मसला जो गाइडेंस है इनकी सारी, वो भी फ्री है। मेरे हस्बैंड इनको फ्री मसला लोगों को गाइड करते हैं।
सब कुछ फ्री बताते हैं। अच्छा, और जी जी बताए बताए बताए। और इनको मसलन ये है कि हम लोगों ने पैकेज लगाए हुए हैं, इनके सेल आउट है। पहले हम पीसेस के हिसाब से सेल करते थे, और अब हम ये देखें, ये मील वार्म्स को मसलन केजीज के हिसाब से, अब ज्यादा हमारा जो कस्टमर है वो केजीज के हिसाब से हमसे ले रहे हैं। इस वक्त पर केजी क्या रेट जा रहा है पर केजी हम आराम से 2000 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, 2000 रुपए किलो इस जी वक्त आप दे रहे हैं आप जी। वैसे मार्केट में इसकी रेट मतलब प्राइस मार्केट में इसका रेट, जैसे मैंने एक कीड़ा 30 रुपए का खरीदा था, तो वो 1000 मीलवाम 30,000 के आए थे। अच्छा, तो फिर जब उस टाइम 1.5 साल पहले केजी में कितने तकरीबन मीलवाम होते हैं? 1 केजी में 8000 मीलवाम्स होते हैं। 8000 जी। अच्छा। फिर मैंने इस पे वर्क किया, जब हमारा इस पे मैंने काम किया तो पता चला कि इस पे इतने ज्यादा खर्चात नहीं है। हम घर के अंदर, लोगों को मेरा ये बनाने का मकसद, वीडियोस और ये पैकेज चलाने का मकसद भी मेरा यही है कि लोगों को, ये जो फारिग टाइम लोग हैं या जो लेडीज हैं या मर्द हैं जो घर में रह के मसलन वो कुछ करना चाहते हैं पार्ट टाइम, मैं बारी बारी हम लोग यही कहते हैं कि पार्ट टाइम अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें भी यही कहा जाएगा कि आप घर के अंदर रह सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को ये ना देखें कि ये है, इसका घर कैसा है, इसका रूम कैसा है। नहीं, मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप छोटे पैमाने पे भी रह के आप इनका काम कर सकते हैं, इससे आप अर्निंग कर सकते हैं और मतलब अपने हस्बैंड के साथ खड़े हो सकते हैं इस महंगाई के दौर में। उनके मसलन और कुछ नहीं तो हम है कि इतना मैं अर्निंग कर लेती हूँ कि एक मेरा किचन आसानी से चल जाए। और इसकी ये जो मतलब ये कि सब कुछ इसमें तकरीबन कितना टाइम लगता है इसको खुराक देना, इसको संभालना वगैरह, इस पे ये एक अंडे से लेके ये मसलन दोबारा मील वार्म बनने तक तकरीबन 2.5 महीने लगते हैं। फिर आगे महीना डेढ़ और लगा ले तो ये डार्किंग बीटल बन जाते हैं। अच्छा, ये बताए ना कि इसकी इस्तेमाल क्या है? ठीक है, इसकी ये जो मील वार्म है ना, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये मुर्गियों की खुराक है। अच्छा जी। और मसलन मुर्गियां हो गई, तोते या दूसरे बर्ड्स, फैंसी बर्ड्स, लव बर्ड्स लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं, मछलियां हो गई, ये और दुनिया भर में जो पाए जाने वाले परिंदे हैं, ये उनकी फेवरेट ग़िज़ा है। और इनको प्रोटीन के लेवल को अच्छा करने के लिए हम उनको खिलाए देते हैं। और मैं तो इस पे वर्क करने का मकसद है पोल्ट्री फीड के मुतबादिल इनको लेके आऊँ, ताकि ये पाकिस्तान और मेरा इनको जो मसलन है ना, इनकी लोग ये भी पूछते हैं कि आपने इतना महंगा लिया और इतना सस्ता सेल क्यों कर रही हैं। तो उनका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर मर्द या हर औरत अपने घर में एक छोटे पैमाने पे काम करे और ये इतनी इनकी मतलब ये कम लो प्राइस इनकी हो जाए ताकि हर लोग जो मुर्गियां पालने वाले हैं या पोल्ट्री फीड वाले हैं उन्हें खिला सके। और हम मतलब ये पोल्ट्री फीड से हमारी जान छूट जाए और ये मतलब वो नाकस उनकी ये आंटियों से ही बनती है, मोजरे चीज है और वो उनकी ही दोबारा वेस्टेज से उनको बनाते रहे, रिसाइकलिंग करके उनको खुराक को बनाते रहते हैं, फीड को। वो एक मुर्गी जो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती तो वो हमें क्या ग़िज़ाइयत से गोश्त देगी। अच्छा, ये जो आम दाना खिलाया जाता है, गंदम वगैरह की हम बात करें, फैंसी बर्ड्स वगैरह को जो आम दाने वगैरह खिलाए जाते हैं, इसमें और इसमें खिलाने में क्या फर्क है? इसके मतलब कुछ फायदा है इसका? जी, ये और मसलन ग़िज़ाइयत से भरपूर है और प्रोटीन इसके अंदर 85% इसके अंदर प्रोटीन होता है, क्योंकि हम इसे गंदम की चोकर और सब्जियां देते हैं और इसके अंदर और कोई भी ऐसी मोदरे से चीज नहीं है। और जब मुर्गी को हम अक्सर देखते हैं कि वो जमीन के अंदर से ऐसे खोद के वो जो कीड़ा तलाश करती है, ये वही चीज ही है। जी। और ये इससे इनके खाने से या इस खुराक के देने से ऑर्गेनिक हम फूड्स और अंडे हासिल करेंगे। और ये है कि लोग जो फैंसी बर्ड वगैरह खिलाते हैं वो अपने इनसे फर्टाइल अंडे लेते हैं और मसलन बहुत ज्यादा जब हम आप एक मुर्गी को और दूसरी मुर्गी का भी मवाजाना करेंगे इन दोनों के बराबर, तो हम ये देखेंगे कि जो जिनको मील वार्म खिलाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में अंडे देती है और बहुत जल्दी देना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ये और क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तो पार्ट टाइम अगर कोई शुरू करना चाहे इसको, ठीक है, तो ये तकरीबन इसको दिन में आप कितना टाइम देते हो? यार सारा दिन इसकी मतलब देखभाल में लगा रहता है या कुछ मतलब घंटा 2 घंटे का काम है? नहीं, इनको मसलन मेरा ये जो काम है इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट्स नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इनको तकरीबन रोज का 1 या 1.5 घंटा देती हूँ। इतने बड़े फार्म को भी मेरा हद ज्यादा 2 घंटे, इससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं देना पड़ता। लेकिन यह है कि इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मैंने मुकम्मल ध्यान रखा हुआ है। इनको रोज के, अब मेरा ये फार्म थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इनको रोज की बुनियाद पे हम लोग सब्जी लगाते हैं
और चोकर है कि चोकर हम हर हफ्ते बाद लगाते हैं। अच्छा और ये जी जी ये बताएं कि ये जो है ये वाम जो है ना ये तो बड़े साइज में है ना। हाँ। और ये छोटे साइज, इन दोनों में कोई फर्क है? इनको सुपर मील वाम्स कहते हैं। अच्छा वो है मील वाम। तो अभी तो हम उन पे तो अब काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके ऊपर अभी सर्च जारी है। अच्छा मतलब ट्रायल बेस पे हाँ ये ट्रायल पे रखा हुआ, इनको अभी बढ़ा रहे हैं, इनके पे सारा है कि, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है और इस पे मसलन इनको तैयार होने में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। अच्छा इसको लंबा टाइम लगता है जी। और ये पर केजी किस तरह? ये एक कीड़ा है, अभी तो हम फिलहाल 100 रुपए का एक कीड़ा दे रहे हैं। अच्छा जी, और हम लोगों ने जब ये खरीदा था तो ये एक कीड़ा 300 का एक था। अच्छा ये मतलब ये फिर उसके बाद ये तादाद ज्यादा हो गई खुद यहाँ पर? जी हमने इनको बढ़ाया, अभी भी ये फुल तैयार के मराहिल में है। और अगर हम इनको नेक्स्ट स्टेज यानी प्यूपा पे ले जाना चाहें तो इनकी थोड़ी सी उन मील वाम से इनकी मसलन और टाइम चेंज है इनका, यानी ये जो अपना स्किन उतारते हैं ना, ये स्किन उतार रहे हैं इस तरह, ये जो सामने हो गए ये तो ये सारे उतारते हैं, ये सारे करामत है, ये भी बेच सकते हैं, भी इनकी करामत है। और ये इनकी जो मट्टी ये चोकर के खाने के बाद ये जो फ्रास होती है ये बतौर खाद किसान भाई अपनी जमीनों में, अपने पौधों में और क्यारियों में, ये उनमें बतौर खाद, ये कुदरती खाद है और ये हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो भाइयों आप लोग भी जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में भी दे देता हूँ और इनके एड्रेस वगैरह भी दे देता हूँ। तो आप लोग भी ये काम शुरू कीजिए, ये पार्ट टाइम काम है। तो इन महंगाई के दौर में जो है ना आप लोगों ने इसका काम अगर शुरू किया तो इंशाअल्लाह ताला कोई आपको मुश्किलात नहीं आएंगी।